जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से मैं जिला सचिव नवीन कुमार पासवान अपने चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम कार्यरत दफ्तर चौकीदार साथियों एवं 1/1/1990 से 5/3/2014 के पूर्व एफजी साथियों एवं 5/3/2014 से 22/2/2024 तक स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथियों को मैं दिल से आभार धन्यवाद, जो आप लोगों के द्वारा पूरे बिहार के दफ्तर चौकीदार साथियों द्वारा फ़ोन पर वीडियो बनाने के लिए बोला करते हैं और हमारी वीडियो को आप पसंद भी करते हैं। इसके लिए दिल से आभार धन्यवाद। साथियों, अब हम लोगों के सामने बहुत ही विकराल समस्या उत्पन्न हो चुका है। पहला समस्या है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा समस्या है विधानसभा आने वाला इलेक्शन। तो साथियों, हम लोग अपने चौकीदार संवर्ग को बचाने के लिए या तो स्वेच्छा सेवानिवृत्त नौकरी को पुनः पाने के लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा और 1/1/1990 से लेकर के ये जितने भी 5/3/2014 से पूर्व हमारे जो एफजी आश्रित साथियों हैं, उसे आपको एक संगठन के माध्यम से विधानसभा में अपनी बातों को मुद्दा बना करके पेश करना पड़ेगा। तो विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है 2025 में, उससे पहले हम लोगों अगर एकता का परिचय नहीं देंगे तो हमारे एफजी आश्रितों साथियों का नौकरी कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को समझने की ज़रूरत है साथियों। 1/1/1990 से लेकर के 2004 तक चौकीदार की नौकरी पूर्व के भांति एफजी की नौकरी हुई, लेकिन 2004 के बाद किसी भी एफजी के आश्रितों की नौकरी नहीं हुई। उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला हमारे संगठन में हुआ ही नहीं, सिर्फ मांगा गया। लेकिन जो सही लड़ाई होनी चाहिए वैसा लड़ाई हम लोग नहीं देख पाए। जो हमारे दिव्यांत राम अवधेश बाबू जैसी लड़ाई छिड़े वैसा लड़ाई आज तक हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। और आज के दौर में हमारे देश के दिव्यांत रामविलास पासवान, जो पासवान के लिए मसीहा थे, जब तक हमारे पासवान रामविलास बाबू रहे तब तक हमारी चौकीदारी पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन हमारे राम अवधेश बाबू की मृत्यु होने के पश्चात हमारे रामविलास पासवान, जो हम लोगों के भगवान ही एक तरह से थे, जब तक वो रहे तब तक हमारे नौकरी पर हम लोगों के साथ कोई आंच नहीं आई। लेकिन राम अवधेश बाबू के दिवंगत होते ही रामविलास पासवान महोदय की मृत्यु हो जाने के पश्चात हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं हुआ। इसका नतीजा हुआ कि हम लोगों को पासवान को सभी नौकरियों से दरकिनारा किया जा रहा है। आज जो हमारे माननीय बिहार के मुखिया नीतीश बाबू पासवान बहुसंख्यीय होने के कारण वो हम लोगों को समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आज के समय में हमारे समाज के
नेता पशुपत पासवान जी अगर हम लोगों के बीच हम लोगों की लड़ाई में साथ दे रहे हैं तो पूरे बिहार के दमदार चौकीदार संघ की ओर से दिल से धन्यवाद आभार रहेंगे, जो आखिर कोई तो हम लोगों के लिए अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। अब हम लोगों को दिखाना है संगठन क्या उसके साथ कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना सिर्फ बात बोल रहे हैं, हमारे नेता सिर्फ बात बोल रहे हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सही मुआयने में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेता आगे भी आ रहा है तो हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर पशुपति पारस जी अगर हम लोगों के बीच हमारे लड़ाई में दिनांक 18/12/2024 को खुले चुनौती दिए हैं कि मेरे अगर चौकीदार समाज की नौकरी पुश्तैनी है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि जब जीरो से अगर हमारे चौकीदार दफदार बने की चौकीदारी प्रथा को निभाते हुए आ रहे हैं हमारे पूर्वज और हम लोग आ रहे हैं, तो वो परंपरा पूर्व के भांति बनी रहे और बनी भी रहनी चाहिए। क्योंकि जिस समय हमारे पुरखा कोई भी आमदनी नहीं था तो उस समय चौकीदार का जो कार्य होता है रक्षक बन करके हम लोगों ने अपने समाज का अपने जितने भी मैंने क्या कहते हैं ग्राम स्तर से लेकर के ऊपर तक हम लोगों ने एक रक्षा करने का काम किए। और जब 1990 में जब दिव्यांत हमारे क्या कहते हैं राम अवधेश बाबू के सहयोग से एवं क्या कहते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा महोदय के देन है जो आज हम लोगों के 1/1/1990 को चतुर्वर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया। और आज जब थोड़ा सा मोटी रकम मिल रहा है 40-50 हज़ार रुपया, तो न जाने कितने लोगों को जो समांतवादी जो लोग हैं उन्हें आज अखर रहा है और हम लोगों को इस नौकरी को भी जनरल करने की तैयारी कर रहा है। और साथियों, ये वोट की राजनीति है। इस वोट की राजनीति में अगर हम लोग अपना सक्रिय एकता नहीं दिखाएंगे तो हम लोगों को नौकरी नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीन हम लोगों का पैर के नीचे से तो जमीन घसक ही रहा है और घसकने की पूर्ण तैयारी हो चुका है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपने नौकरी को बचाना, अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाना, तो साथियों पैसा मत देखिए, अपने अपने जिला से पूर्ण सहयोग के साथ जो सभी आदमी तय करें वो पैसा अविलंब सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा निकाल करके अवश्य भेजने का काम करें, अगर बच्चों का भविष्य देखते हैं तो। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि नौकरी सभी को चाहिए लेकिन पैसा निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे आज अगर आपसे 200-500 रुपये नहीं निकलेगा तो ज़िंदगी में आपके बच्चों का नौकरी नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं, उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपया आपको ठगने और ठगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन 5,000 रुपया और 500 रुपया अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और कह रहे हैं कि मुझे नौकरी हो नौकरी हो, मेरे बच्चा का नौकरी हो, कैसे होगा? यह बहुत दुख की बात है। सोचना चाहिए कि दिनांक 18/12/2024 को हमारे पटना में पशुपति पासवान जी जो हैं, जो हमारे पासवान समाज के हैं, जो आज पूरी विकराल रूप के साथ बोल रहे हैं कि मैं अपने पासवान की जो नौकरी है उसे चौकीदारी है उसे मैं बचा के रहूँगा, इसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। तो साथियों, आपको भी तैयार होकर होना पड़ेगा 18 तारीख को, चाहे आपको थाना प्रभारी छुट्टी दे या ना दे, चाहे जैसे भी हो, पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँचे पटना में, ताकि थाना पर एक थाना चौकीदार विहीन हो जाए, तब ये आपकी बात को सरकार सुनेगा। नहीं तो नाक रगड़ के भी रह जाइएगा तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है।
तो मैं चाहूँगा सभी साथियों से कि आप लोग अपने अपने जिला से पैसा इकट्ठित कर लें और सुप्रीम कोर्ट के जो सिस्टम है, जहां पैसा आपके जमा हो रहा है, एक अच्छा टीम बना करके आप वहां पैसा देने का काम करें और सार्थक पैसा दें। पैसा ऐसे नहीं दे जिसका कोई लेखा जोखा न हो। जिसको भी दे उसको लेखा जोखा होने की आवश्यकता है। हम किसी के खाता में कैसे डालेंगे, उसके लिए टीम गठित करना पड़ेगा। और जब तक माने 38 जिला के हमारे साथी लोग पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या क्या कहते हैं, समस्या का निदान नहीं होने वाला है। क्योंकि ये 10,000, 20,000, 1 लाख की बात नहीं है ये साथियों, ये 15 से 20 लाख रुपए की बात है। तो 15 लाख रुपया पुराने में आपको कोई एक व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है, जब तक पूरे बिहार के चौकीदार, जो हम लोग लगभग 40,000 जो हम वंचित हैं, जिसमें लगभग 5,000 लोग 1990 से लेकर के 5/3/2014 से पूर्व जो हमारे एफजी साथी हैं लगभग 5,000 होंगे। और उसके पश्चात 5/3/2014 से लेकर के हमारे जो वर्तमान समय तक जितने भी हमारे लगभग 29,000 हमारे जो स्वैच्छिक सेवा से वंचित एवं कार्यालय के गलती के कारण जो सेवानिवृत्त हो चुका है, वो सभी साथी जो आज तक माने कि रास्ता पर भटक रहे हैं, उन सभी को लाभ होगा, परंतु उसके लिए उसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप नौकरी बचाइए। नौकरी कैसे बचेगी? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो सिस्टम चल रहा है उस पर अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो 2014 अधिनियम हमारे जितने भी हमारे 2014 से जो नौकरी कर रहे हैं सब पर लागू हो जाएगा, जान लीजिए। अभी सरकार अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे आपकी जो सिस्टम देखेगा सरकार, जो ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसका संगठन भी लो हो चुका है, तो आपको नौकरी से हटाना हट जाएगा। क्योंकि आपके सामने हो सकता है, आपको मालूम हो या न हो, ऐसा कई इसी नौकरी में देखे हैं। ये भारत अभी जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, नीतीश जी के सरकार है, इसमें कितने की नौकरी समाप्त कर दिया गया है। कोरोना काल से लेकर अब तक लगभग लाखों नहीं करोड़ों व्यक्ति को बेरोजगार बना दिया है। और आप तो सिर्फ छोटा सा कर्मचारी है, धक्का मार के बलगा देगा, ऐसा सिस्टम है। 2000 कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। कोर्ट में आपका गया, वहाँ हार गए, डिसीजन दिया, बात खत्म। इसीलिए इससे पहले हम लोग देखा है कि हमारे मास्टर लोग की बहाली हुई थी, वहाँ थोड़ा सा एक संशोधन हुआ, जाके यही मान्यवर वकील साहब लोग थे जो मोटी रकम लेकर के पूरे एक बहस में उसको बेहतर डिसीजन दे दिया। तो आप भी अपने चौकीदार संवर्ग को बचाना चाहते हैं तो पैसा मत देखिए, 200-500 रुपया मत देखिए। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि पैसा अगर आज के दिन में 500 रुपया पर नहीं खर्च करिएगा तो आप पुनः जो आज से लगभग आपका बच्चा जो रास्ता पर भटक रहा है उसी तरह भटकता रहेगा और आने समय में आपको गाली बकेगा। तो वो गाली सुनने का पात्र आप लोग नहीं बनिए। यथाशीघ्र अपने अपने जिला में, थाना में पैसा का उपाय कीजिए। अपने चौकीदार साथियों, स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथियों जो है, एफजी साथियों, सभी साथी मिल करके पैसा का समाधान कीजिए और पैसा भेज करके आप लोग अपना पूर्वजों की नौकरी को बचाने का काम करें। और जितने भी ये हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सभी साथी सुनेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। इसमें ईर्ष्या दोष की भावना नहीं है। जितना फॉलो कीजिए, जितना आगे बढ़ाइए, ये आपके लिए फायदा है। मैं क्या करूँगा? मैं तो वैसे भी नौकरी कर रहा हूँ, आपके साथ समाज आपके साथ दे रहा हूँ और तन मन धन से साथ देना चाहता हूँ। इसीलिए हर एक ये नौकरी मेरी नहीं है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी तो आज मेरे शरीर पर नौकरी है। और आज मैं आपके साथ नौकरी कर रहा हूँ तो आने वाले हमारे जो जनरेशन है उसको लाभ होने जा रहा है। नहीं तो हम लोग हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।